सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, हम आज रायपुर के कलर्स मॉल में आए हुए हैं, जहां पर गैंग्स ऑफ रायपुर जो छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड की फिल्म है उसका कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आइए इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहते हैं डायरेक्टर साहब से हम बातें करते हैं, और इस फिल्म का टाइटल भी हम आपको दिखाते हैं। यह फिल्म नशे के ऊपर बनी हुई है, नशे की गिरफ्त में है पूरा शहर। तो इस फिल्म को देखने से क्या कुछ होगा, क्या नशा बेचने वाले और नशा करने वाले, नशा बेचने वाले और नशा करने वाले, बस्ती स्लम एरिया वाले सारे लोगों के बारे में इस फिल्म में कुछ नया दिखाया है। छत्तीसगढ़ की छॉलीवुड की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है 15 तारीख से, और क्या कुछ इसके डायरेक्टर, एक्टर सारे लोग कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें और इस फिल्म के टाइटल को हम आपको दिखा कि यह फिल्म से काफी लोगों के अंदर सुधार आ सकता है। फिल्में जो समाज का आईना होती है, तो इस आईने में क्या कुछ सुधार आएगा, आइए हम इनसे जानते हैं, कुछ बातें करते हैं और यहाँ की कुछ बातों को, तस्वीरों को आपसे साझा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरितांजलि एक्सप्रेस। इसकी आगे की खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए। % पर थे। पुराना पिक्चर में पति मारा थे, कूटा थे, रो रो के नहीं पति साथ निभाना है, तो हमार समाज उसने टाइप जाए। आज लड़की मन ग्रो करा थे, ओकर लिए फिल्म भी है, साथ देवत है। मतलब साहित्य है, साहित्य समाज के दर्पण है, 100% इफेक्ट पड़ते। हाँ भाई, सामने वाला भावुक सहृदय व्यक्ति। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द फिल्म। एंड यहाँ पे कास्ट की तरफ से तो मैं धन्यवाद देना ही चाहूंगी, बट हमारे जो क्रू है, स्पेशली शिव जी एंड साजिद जी, जिनके कारण ये पॉसिबल हुआ है। एंड सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो द ओनली पॉइंट why I'm here right now is firstly, of course, because of Shiv, because he trusted me that I could do this role. I'm playing a journalist और मैं पेशे से वैसे एंकर हूँ, मंच संचालन का काम करती हूँ। So this is first of a kind experience that I'm having and I'm really glad to be a part of it. And जहाँ आपने फिल्मों की बात करी, बचपन से मैं भी खुद बहुत इंस्पायर होती रही हूँ फिल्मों से, and I believe every film is a little reflection of the society and of course it is made to influence as well. कहीं ना कहीं जितने भी लोग फिल्म देखने आते हैं उनके मन में कोई ना एक सीन या एक डायलॉग रह ही जाता है। So I guess maybe this film will also have an impact in the society as a whole और शायद हम इस चीज से निजात पा सकेंगे। Thank you so much. Once again, congratulations everyone and all the best. Looking forward to 10-04-2025. डेज मतलब 5 अक्टूबर तक जाएगी। फिल्म का लोकेशन मेजरली रायपुर में ही है पूरा 80%, और 20% कांकेर में है। जो बजट्स की बात है वो साजिद सर बताएंगे कि क्या बजट्स की जा रही है फिल्म। समथिंग 70 के आसपास जा रही है मेकिंग का। मतलब मेकिंग अभी मतलब 2 फेज में, अभी मेकिंग का ये है, फिर उसके बाद फाइनल प्रमोशन एंड रिलीज का फिर 70 के आसपास तक जा रहा है। क्या नया रहेगा? जो एक फिल्म का एस्पेक्ट्स होता है, मतलब एक फिल्म मेकिंग के अंदर जितने भी एक 24 क्राफ्ट्स होते हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, सारी चीज़ इसमें एक नया रंग से, नया रूप से देखने को मिलेगा। ये हर कोई बोलते भी हैं, मैं बार बार वही बोलूँगा, लेकिन हम लोग ये सही में प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये इवेंट रखा गया है। और जो मेकअप से भी हैं वो तमिल इंडस्ट्री से, अभी तंगलन मूवी जो आई है वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे। और जो डीओपी भी हैं वो भी धनुष के फिल्मों में जो काम किए हुए विनोद कुमार, वो हमारे इस प्रोजेक्ट में है। और एक कंप्लीट सारे चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली, गानों से लेके
और एक नए तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, एक्शन के लिए भी बोलना चाहूंगा कि एक्शन बोलने से लोगों को लगता है कि केबलिंग फाइट्स होते हैं या फिर ऐसा मार धाड़ होता है। इसमें एकदम फ्री स्टाइल एक्शन जो हॉलीवुड वगैरह में यूज होता है, वैसे टाइप का एक एक्शन हम मतलब इसमें लेके आएंगे कि जहाँ पर एक्शन जो रहेगा वो लगेगा नहीं कि इतना रियलिस्टिक एक्शन है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं एकदम। इधर एक एक स्टेट्स को हम टारगेट करेंगे और फिर पैन इंडिया का ही अप्रोच है। देखिए मैम, नया चीज करने जा रहे हैं तो पहले एक बार घर से शुरुआत करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद पैन इंडिया जाएंगे। सर आजकल लड़कियां भी नशे में आगे बढ़ गई, क्या इस पिक्चर में है नशे में लड़की? सर ये जो गैंग्स ऑफ रायपुर है, इसमें आपका क्या रोल, क्या अभिनय कर रहे हैं उसके लिए बताएं। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है, ये मेरा परिचय है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस से मैंने थिएटर और अभिनय की शिक्षण वहाँ से प्राप्त की है और इसमें मैं साधु का किरदार निभा रहा हूँ, जो खुद इस नशाखोरी और नशा के व्यापार में जो इंसान डूबा हुआ है। तो कैसे हम ये दिखाना चाह रहे हैं इस किरदार के माध्यम से कि कैसे अगर आप नशा करते हैं तो आपका जो एंड है वो खराब ही होने वाला है, उसमें आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, वो बुरा ही होगा। तो एट द एंड वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ही बात हो जाती है नशा करने के बाद, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि आप फिर होश में नहीं होते कि कौन आपके माता पिता हैं, कौन आपके लव्ड वंस हैं और किनको आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए या किस चीज़ को आपको तवज्जो देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, सब कुछ आप भूल जाते हैं। खासकर सूखे नशे के साथ, जो गोलियों का नशा या सूखा जो नशा होता है उस तरीके के साथ। तो ये कुछ वैसा मैं किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में। जैसा कि गैंग्स ऑफ रायपुर नशे के ऊपर दिखाया गया, क्या इसको देख के नशा करने वाले मेकर इस उद्देश्य से ही फिल्म बनाता है कि मैं समाज के साथ कुछ मैं उनको अच्छा न्यूज़, अच्छा मैसेज दे दूं, कोई अच्छी बात, कोई प्रेरणा दे दूं। ये बात होती है लेने वाले के ऊपर कि वो कैसे लेता है, पर हर कोई कोशिश करता है, चाहे मुन्ना भाई MBBS देखें, चाहे कोई भी फिल्म देखें, हर कोई चाहता है कि वो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे। और इसमें डायरेक्टर ने, स्क्रिप्ट राइटर ने पूरी कोशिश की है कि आप जो संदेश हैं, जो एक वो देना चाहते हैं। अब ये ज़रूर है कि हमारा युवा वर्ग या हमारे लोग जो इस फिल्म को देखते हैं, पहले तो वो देखें, मैं ये चाहता हूँ, और देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि भाई उनको अब हफीज़ और साधु माइकी के रास्ते जाना है या उसको उस रास्ते जाना है कि जहाँ वो कुछ बन जाएं, कुछ सुधार ले अपना भविष्य। मेरा इसमें ये रोल है कि हम लोगों को मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अभी आपसे क्लियर हो गया है कि नशा बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है सबके लिए। हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और इससे अपनी प्रेरणा लें कि आपको जो नशा है वो नहीं करना है, बिकॉज नशा से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोग बहुत अलग हो जाते हैं, आपको अपने लेवल पे, आपको अपना कंट्रोल पावर आप खो देते हो, इससे आपकी फैमिली, फ्रेंड्स से बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन होने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस नशा को जल्द से जल्द छोड़ें, बस नशा छूटेगा तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आपकी लाइफ आगे बहुत खूबसूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। यस, ये बॉलीवुड में आप पहली फिल्म कर रही थी और भी बहुत नहीं, मैंने फिल्म कर चुका यहाँ बैठ जा। 2 फिल्म आ चुकी है और ये मेरा तीसरी अच्छा बैठ, मैं आ रहा हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी मुंबई में हुई थी और सेकंड मूवी में दिल्ली में हुआ था। मेरा एड शूट ज़रा एड शूट्स की मैं ब्रांड एम्बेसडर के वर्क मेरे साथ किया इसमें था। आपकी भाषा क्या है, मतलब जैसे आप छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी इसमें हिंदी भाषा है, मैं हिंदी में वर्ड यूज़ कर रही हूँ, हिंदी लैंग्वेज हम करें ताकि लोगों को ज़्यादा तक समझ आए। बाकी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी हम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि नया यही है फिल्म में, जो लोग आप सब पूछ रहे हैं कि नया क्या है, इसमें हम वो भाषा में बात कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली रायपुर छत्तीसगढ़ के लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसान अंग्रेजी भी बोलता है, वो थोड़ी छत्तीसगढ़ी भी बोलता है और हिंदी भी घुसा देता है। तो इस पूरे फिल्म में ये है कि जो छत्तीसगढ़ी बोलता है वो छत्तीसगढ़ी ही बोलेगा, जो छत्तीसगढ़ी में गाली देता है वो गाली भी देगा, जो हिंदी बोलता है वो हिंदी बोलेगा और जो अंग्रेजी बोलता है अंग्रेजी बोलेगा। ये कोशिश नहीं की गई कि हर कोई एक ही भाषा बोले, भाषा का बंधन नहीं है। कि सर ने बताया कि अगर आप एक बस्ती से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो जो गाली है वो भाषा का श्रृंगार है, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े लोग कहते हैं। तो बिना गाली के तो आप ही समझिए कितने लोग बात करते हैं। अगर आप बस्ती की बात कर रहे हैं तो बस्ती का इंसान, इलिटरेट इंसान, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इवन आजकल तो लोग अंग्रेजी भी गाली देते हैं, तो अंग्रेजी में तो स्लम में क्या, मैं तो कहता हूँ कि जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है वो भी अंग्रेजी गाली देता ही है। तो बिना गाली के तो ऐसी बात नहीं होती। तो फिर तो एक कहानी ही ऐसी है जिसमें बस्ती और नशा वाले लोग हैं, तो बिना गाली के वो बात कह दें, थोड़ा अनरियल लगेगा। अगर मैं कहूँ कि कोई बदमाश आदमी है, शराबी है और बिना बेते के वो बात कर ले नशे में जाने के बाद, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नया है और ये इसमें रियलिस्टिक है, ये एंगल रियलिस्टिक है इस फिल्म में।
एक डायलॉग है बहुत ही अच्छा, जो मैं अभी अगर बोल दिया तो मजा किरकिरा हो जाएगा। तो वो डायलॉग जस्टिफाई कर देगा कि क्यों हीरोइन नहीं। तो ये कुछ नया दिखाना है ऑडियंस को कि हीरोइन है वैसे मेरे साधु मेरे मायकी बचपन के दोस्त जो अभी अब असल जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनकी हीरोइनें आप देख सकते हैं। दोनों की पसंद एक जैसी है। कंफ्यूजन भी हो जाता है। कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो मैम फिल्म ऐसे मास कमर्शियल है, कभी कभी लगेगी सीरियस और एकदम मजेदार, और जो कॉमेडी का फन एलिमेंट है वो दोनों ला रहे हैं, खासकर माइकी भी ला रहे हैं अपने फन अंदाज से। एक स्प्रिंग लगा हुआ रणवीर सिंह का आप कह सकते हैं, इस टाइप के ये हैं। आप कुछ बताइए। कर रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, सो जो भी प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाना, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिश ये भी है कि वो ख़त्म हो जाए। तो मे भी शायद जितनी औरतें हैं उनको हम प्रेरित करेंगे इस चीज़ से। मैं भी और इनमें ऐड करना चाहूँगा इनके किरदार के बारे में कि जो जैसे आपने देखा अभी जो हमारा चार्ट था, तो उसमें जो उस्ताद हफीज हमारी गैंग इतनी पावरफुल है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये मैम कुछ ऐसा करेंगी कि यही सॉल्व करती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा नारी शक्ति का इसमें